ये कैसी कुशल है वासुदेव? एक ब्रह्मचारी के साथ ये कैसा व्यवहार हो रहा है? ये क्या है? सूपा, ये किस लिए? यात्रा से आपके शरीर पर धूल की परतें जम गई हैं, जो कि इसी से साफ होंगी। देवी, देवी, आप सब यहाँ से जाएं, मैं स्वयं स्नान कर लूंगा। हरियुद्ध, हमारे अतिथि में कोई कमी रह गई तो पिताश्री हमें क्षमा नहीं करेंगे। हे वासुदेव, ये कहाँ मुझे फंसा दिया? ये क्या है? विशेष उपटन। परंतु इससे आपकी त्वचा इतनी कोमल और स्वच्छ हो जाएगी कि आप देखते रह जाएंगे। देवी, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो देवी। देवी, देवी, इतना गर्म जल। वासुदेव, ये रक्षा करो वासुदेव। कहाँ बता दिया मुझे? वासुदेव, वासुदेव। भानुमति, भानुमति। युवराज, वे माता गांधारी से मिलने गई हैं। माता से मिलने गई हैं? और वो भी इतनी रात गए? ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा जो प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी? दिन भर के राजकार्यों के बाद पति विश्राम के लिए पत्नी के पास आता है और पत्नी का कहीं अता पता नहीं। आर्य पत्नियों की यही बात हमारी समझ में नहीं आती। पति के लिए व्रत करेंगी, उपवास करेंगी, कष्ट उठाएंगी, परंतु पति की छोटी छोटी आवश्यकताओं की उपेक्षा कर देंगी। युवराज, आज्ञा दे। यदि दासी आपकी आवश्यकता पूरी कर सकी तो ये उसका सौभाग्य होगा। कुछ आवश्यकताएं केवल पत्नी ही पूरा कर सकती है। क्या तुम उसे पूरा करने का प्रयत्न करोगी? माता के श्री चरणों में भानुमति का प्रणाम। पुत्रवती भव। आओ वधू, मेरे बक्ष से लग जाओ। मैंने तो तुम्हें तब भी नहीं देखा था जब दुर्योधन तुम्हें ब्याह कर लाया था। आज भी केवल कल्पना ही कर सकती हूँ। सुना अवश्य है, कंबोज की राजकुमारी अत्यंत सुंदर है। किंतु आर्यपुत्र तो ऐसा नहीं सोचते माता। क्यों? क्या दुर्योधन तुम्हें उचित मान सम्मान नहीं देता? एक स्त्री के लिए मान सम्मान से अधिक महत्वपूर्ण है उसके पति का प्रेम। यदि उसे पति का प्रेम प्राप्त हो तो वो उसके लिए वो सारे परीक्षाएं, कष्ट, अपमान झेल सकती है माता। क्या दुर्योधन तुमसे प्रेम नहीं करता? वे द्रुपद कन्या द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने जा रहे हैं। ये तो आपने सुन ही लिया होगा। पुरुष तो स्वभाव से ही आखेटक है भानुमति। स्त्रियां हों या साम्राज्य, उसे नित नई चुनौतियां चाहिए, नित नई विजय चाहिए। इसी से उसका पौरुष संतुष्ट होता है। द्रुपद कन्या अनिंद सुंदरी है और सौंदर्य परस्पर कलह और ईर्ष्या का कारण बनता है। यही बात आचार्य द्रोण ने राज्यसभा में भी कही थी। तो क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि आर्यपुत्र द्रौपदी के स्वयंवर में भाग ले? स्त्री की सहमति और असहमति का राजनीति में कोई मूल्य नहीं होता भानुमति। बहुपत्नी प्रथा या बहुपति प्रथा आर्यवर्त में कोई नई बात नहीं है। और ये कोई आवश्यक तो नहीं कि दुर्योधन ही द्रौपदी का वरण करे। दुशासन भी है, कर्ण भी है और हस्तिनापुर के अतिरिक्त अन्य वीर राजवंशों के क्षत्रिय वीर भी वहां होंगे। और यदि आर्यपुत्र उसका वरण करने में सफल हो गए तो तुम भी मेरी तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना पुत्री। पुरुष तो यही चाहते हैं कि स्त्री सब कुछ देखकर अनदेखा करती रहे, सब कुछ सुनकर अनसुना करती रहे और वे अपनी महत्वाकांक्षाओं के अश्व बेरोक टोक दौड़ाते रहें। मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधने को तैयार नहीं हूँ माता। मैं कोई वस्तु नहीं,
व्यक्ति हूँ। सुना है द्रौपदी ज्वाला है, वो हस्तिनापुर आएगी तो संभव है कि हम स्त्रियों का पक्ष शक्तिशाली हो। इसके विपरीत भी तो हो सकता है माता। वो ज्वाला हस्तिनापुर के राजभवन में आग भी तो लगा सकती है। अग्नि के साथ ये संभावना तो सदैव रहती है भानुमति। मैं जानती हूँ तुम्हें अपना हस्तिनापुर का भावी साम्राज्य पद छिन जाने का भय है, परंतु मेरा भय कुछ और है भानुमति। आपका भय क्या है माता? मेरा भय ये है कि जिस प्रकार कुरु राजवंश मतांधता और निरंकुशता की ओर बढ़ रहा है, वो भविष्य के लिए चिंताजनक है। परंतु माता, इस तरह से हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। दुर्योधन न मेरी सुनेगा न तुम्हारी। शकुनी उसे सुनने नहीं देगा। पितामह, विदुर और महाराज ने तो उसे स्वयंवर में जाने की आज्ञा दे ही दी है। केवल एक ही व्यक्ति है जो संभवतः दुर्योधन को विमुख कर सकता है। कौन माता? आचार्य द्रोण। देवियों, आप दोनों इतनी रात को मेरे कक्ष में क्या कर रही हैं? नहीं समझे? प्रेम, मधुर मिलन। हे वासुदेव, मेरी रक्षा करो। ये मुझे कहां फंसा कर चले गए? मेरी रक्षा करो वासुदेव। क्या बात है उद्धव महाराज, आप किसी कष्ट में हैं? देवी, देवी, अपने बंधन को शिथिल करो। देख नहीं रही मैं कितना कांप रहा हूँ? आपको ठंड लग रही है? देवी, देवी, ये क्या कर रही हो? कृष्ण कृष्ण, कहाँ हो तुम? कृष्ण? कृष्ण की क्या आवश्यकता है? क्या आपके लिए हम दोनों पर्याप्त नहीं हैं? उनकी तो पहले से ही दो दो रानियां हैं ना? हाँ, हमने सुना है महाराज कृष्ण की दूसरी पत्नी शैव्या पर पहले आप आ सकते, किंतु महारानी शैव्या कृष्ण पर आ सकती, इसीलिए आप मार्ग से हट गए। समझ लीजिए, इसी बलिदान का हम पुरस्कार हैं। अवश्य। आपने कोई एक, आपको मिली दो, यानी मूल के साथ ब्याज भी। मुझ पर दया करो देवियों, मुझ पर दया करो। प्रेम में दया कैसी स्वामी? मैं आपका स्वामी नहीं हूँ। नहीं है तो हो जाएंगे। हम नागों की यही परंपरा है कि यदि कोई स्त्री किसी पुरुष को चुन लेती है तो उस पुरुष को उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। और यदि उसे स्वीकार नहीं किया तो उस स्त्री का अपमान होता है। हम नागों में स्त्री का अपमान अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। देवियों, मैं नाग नहीं हूँ, मैं आर्य हूँ और हमारी परंपराएं आपसे भिन्न है। आप बहाने मत बनाइए,
आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि हम आपके योग्य नहीं हैं? हम सुंदर नहीं हैं, हम सुशील और गुणी भी नहीं हैं। हमें अवसर देके तो देखिए, हम आपको हर तरह से प्रसन्न कर देंगे। नहीं देवियों, मुझे क्षमा करो, ये असंभव है। चल पिघला, आर्य उत्तम ने हमारा तिरस्कार किया है। हम किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहे। तुम मरने के अतिरिक्त